पीजी वेलकम टू यू इन पीजी पॉइंट। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप चाहे फर्स्ट सेमेस्टर के हों या आप थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हो, दोनों लोगों के लिए कॉमन और एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न की बात कर रहे होंगे, कैसे आपको स्ट्रैटेजी वाइज सॉल्व करना होगा अपने एग्जाम टाइम पे, वो सब कुछ बात कर रहे होंगे। तो सब कुछ समझते जाइएगा थोड़ा सा गंभीर होकर के। आप चाहे फर्स्ट में हो चाहे थर्ड सेमेस्टर में हो, आपको पेपर करने के लिए 2 घंटे मिलेंगे। 2 घंटे का मतलब है 120 मिनट्स। ठीक है, आपको पता है कि आपका क्वेश्चन पेपर 75 मार्क्स का होगा, 3 सेक्शंस में डिवाइड होगा। 3 सेक्शंस मतलब सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको करने होंगे सारे, उसमें कोई आपके पास चॉइस नहीं होगी। यानी कि 9 क्वेश्चन होंगे, 5-5 नंबर के होंगे, 45 अंक के ये क्वेश्चन होंगे, ABCDEFGHI, और ये आपको सारे ही सॉल्व करने हैं। ठीक, कंपलसरी है। सेक्शन बी में आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि 2, 3, 4 और 5 क्वेश्चन नंबर जो होगा उनमें से कोई आपको एक करना होगा जो आपका 15 अंक का होगा। इसी तरीके से सेक्शन सी में आपको 4 क्वेश्चन होंगे, 7, 8, 9, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन करना होगा जो आपका कितने मार्क्स का होगा, 15 मार्क्स का होगा। ठीक है, अब बात आपने यहाँ तक समझ ली कि आपको 9 क्वेश्चंस ये करने हैं शॉर्ट, यानी कि लघु उत्तरी क्वेश्चन, और आपको एक दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन करना है जो आपका सेक्शन बी से होगा, और एक दीर्घ उत्तरी करना है जो सेक्शन सी से होगा। यानी कि 2 घंटे 120 मिनट और 9 शॉर्ट और 2 लॉन्ग करने हैं टोटल। ठीक, बात समझते जाइएगा पूरी। अब हैं आपके पास कितने, 120 मिनट। समझिएगा बात को। 120 मिनट में मैं कहती हूँ कि आपको कॉपी पहले दे दी जाती है, तो आप लोगों की जो भी चीज़ें होती हैं वो आप फिल कर सकते हैं, जितनी भी एक तरीके से फॉर्मेलिटीज़ होती है वो फिल कर सकते हैं। बीच में क्या होता है कि आपसे एक बार अंगूठा लगवाने के लिए, अटेंडेंस लगवाने के लिए आएंगे, और एक बार आपसे वेरिफिकेशन फिल करवाने के लिए आएंगे टीचर। वेरिफिकेशन में आपको केवल अपने सब्जेक्ट का नाम डालना होता है, अपना साइन करना होता है और डेट डालनी होती है, ऐसा कुछ होता है थोड़ा सा काम। ठीक, मैं कहती हूँ इन सब में इतना करने में आपको 5 मिनट का टाइम मैं ले लेती हूँ। कहती हूँ कि जितनी भी आपको फॉर्मेलिटीज़ करनी है वो आपकी 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएंगी। तो यानी कि 120 से आपके पास कितने मिनट बचे, 115 मिनट। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे पेपर सॉल्व करना है। सबसे पहली बात तो मैं कहती हूँ आप 8 मिनट एक क्वेश्चन को दीजिए जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, तो 9 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 72 मिनट्स आपके ये हो गए। ठीक, लॉन्ग आंसर में आप एक आंसर को दीजिए 20 मिनट, यानी सेक्शन बी को आप दीजिए 20 मिनट और सेक्शन सी को आप दीजिए 20 मिनट। 20 मिनट एक लॉन्ग आंसर लिखने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके कुल मिनट्स जो हो जाएंगे, तब रिमेनिंग जो आपके पास मिनट्स बचेंगे वो बचेंगे 8 मिनट। और मैंने कितना मिनट आपका पहले माइनस कर दिया था, 5, यानी कि आपके पास 120 मिनट है। 120 मिनट में आपको 72 मिनट्स देने हैं किसको, सेक्शन ए को। उसके बाद में 20 मिनट्स आपको देने हैं सेक्शन बी को। उसके बाद 20 मिनट्स आपको देने हैं सेक्शन सी को। इतना सब करने के बाद में भी आपके पास कितने मिनट्स बचे, 8 मिनट। मैं कहती हूँ ये 8 मिनट जो होंगे इसमें आप अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लीजिएगा, और लास्ट में जो लाइंस होती है ना, स्केचिंग करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपकी कॉपी सुंदर दिखे। वो भी समय आपको इन्हीं 8 मिनट में से निकालना है। समझ गए ना बात को। तो प्रॉपरली कुल मिला के कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये था कि आपको क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कितने उस पैटर्न पे करना है। अब ज़रा मैं आप लोगों को एक ज़रा पेपर दिखा भी देती हूँ कि कैसा आपका क्वेश्चन पेपर आता है। हालांकि ये मॉडल पेपर है, तो मॉडल पेपर यानी कि सिमिलर टू दी क्वेश्चन पेपर, ऐसा कुछ पेपर आएगा। आपको यहाँ पर लिखा मिलेगा 2 घंटे, यहाँ पर 75 मार्क्स, यहाँ पर क्वेश्चन का नाम पेपर का होगा, यहाँ पर नोट में दिया होगा कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यहाँ पर किसी एक को करना होगा, सेक्शन सी में किसी एक को करना होगा। ये आपके कुछ जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन हो जाएंगे। सेक्शन ए खत्म होगा, सेक्शन बी शुरू होगा। आपका यहाँ पर लिखा होगा कि 15 अंक का है, और यहाँ पर आप एक आंसर को लिखने में कितना मिनट देंगे, अभी हमने बताया 20 मिनट देंगे। ठीक, उसके बाद में फिर आपको जो आता है वो वाला अच्छे से कर लीजिएगा। सेक्शन सी में आपको एक क्वेश्चन करना होगा जिसमें आपको अपना कितना टाइम देना होगा, 20 मिनट देना होगा। बच्चे जो 8 मिनट है उसमें मैं कहती हूँ कि 5 मिनट आपके निकल गए क्या करने में, 5 मिनट आपके निकल गए साइन वगैरह करने में। बचे 3 मिनट, वो 3 मिनट आप स्केचिंग वगैरह कर सकते हैं। अब बात आती है कि कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। कल से यानी कि जो आपकी 1 फेब होगी, मैं आपको कुछ वीडियोस प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगी, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो चाहे वो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हो। मैं ये प्रॉमिस तो नहीं करूंगी थर्ड सेमेस्टर वालों से कि मैं आप लोगों को पूरा पढ़ाऊंगी, लेकिन मैं आप लोगों को ये भी अवगत करा देना चाहूँगी कि देखिएगा ज़रा 1 मिनट, कि जैसे जो ये प्लेलिस्ट है ना,
जैसे होम दिखा, वीडियोस दिखा, शॉर्ट्स, लाइव, ये प्लेलिस्ट दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद में आप जैसे ही नीचे आएंगे यहाँ पर आप स्क्रॉल करना शुरू करिएगा। स्क्रॉल करना शुरू करेंगे आपको कुछ इस प्रकार से प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। कह रहे थे बच्चे मैम प्लेलिस्ट नहीं मिल रही, अरे भाई विद्यालय प्रशासन एवं नेतृत्व ये लिखा हुआ है, ये प्लेलिस्ट होगी एक, और आपकी एक प्लेलिस्ट होगी शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श के नाम से, जिसमें 70 वीडियोस हैं। अगर आप इनको पढ़ लेते हैं तो विश्वास मानिए कि पेपर इससे बाहर नहीं जाएगा। हम आपको कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ कि जैसे ये देखिए, ये क्वेश्चन पेपर है, ये मॉडल पेपर है। जैसे आप देख पा रहे हैं ना, ये मॉडल पेपर था, मॉडल पेपर का ये क्वेश्चन नंबर 7 और 8, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन की बात हो रही है, ठीक। और देख सकते हैं आप सर्व शिक्षा अभियान का क्वेश्चन नंबर 8 है, ये 7 है, और सर्व शिक्षा अभियान का क्वेश्चन। उसके बाद में देखो कस्तूरबा गांधी का क्वेश्चन नंबर 8 था, यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 9 था, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ठीक। तो आप समझ पा रहे हैं ना कि कितना इंपॉर्टेंट है मॉडल पेपर। उसी तरीके से ये देखिए, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन क्या है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन क्या है, ये भी लॉन्ग में ये मैंने करवाया था। यहाँ पर शॉर्ट में मिड डे मील स्कीम, ये देखिए मिड डे मील स्कीम के गुण और दोष। तो कुल मिला के कहने का आशय ये है कि प्लेलिस्ट पे जाइएगा, स्क्रॉल करना शुरू करिएगा, वहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है। आपके केवल पढ़ने की देर है बस, और कुछ भी नहीं। पढ़ना शुरू करिए। और सबसे बड़ी गुड न्यूज़ भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं, वो कि आप लोगों के लिए हम बहुत, मेरी कोशिश रहेगी कि मुश्किल से मिनिमम डेज में एक एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हैं एकदम नया, क्योंकि वो जो पुराना वाला एप्लीकेशन था उसमें प्ले स्टोर ने उसको डिलीट कर दिया। आई डोंट नो अबाउट द पॉलिसीज ऑफ प्ले स्टोर। सो यही एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप लोगों के लिए एप्लीकेशन हम ला रहे हैं, क्योंकि एप्लीकेशन का बहुत ज़रूरी है ना। और अभी इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप प्लेलिस्ट से पढ़ते रहिए। इस बार का जो एप्लीकेशन आएगा उसमें बहुत सी चीज़ें नहीं होंगी, थोड़ा सा आप लोगों को कोऑपरेट करना पड़ेगा। आपको भी पता है कि चीज़ों पे काम करोगे तो धीरे धीरे होगा। अब आप ऐप डाउनलोड करोगे ना, तो उसमें भले शुरू में आपको 1-2 चीज़ें मिलें, लेकिन धीरे धीरे करके उसमें मैं कंटेंट डालती रहूँगी, तो वो डे बाय डे आपका इंक्रीज़ होता जाएगा। फिर चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर वाले हों, चाहे वो थर्ड सेमेस्टर वाले हों, और YT पे यानी कि यूट्यूब पे जो आपको वीडियोज़ हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगे कल से ही, ठीक। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम का लिंक हमने दे दिया है, और जिनको प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है उनके लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके सब्जेक्ट का नाम डाल करके प्लेलिस्ट भी उसमें जोड़ दिया है। तो आप डिस्क्रिप्शन में के बॉक्स में जा करके प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे, सारे वीडियोस आपको दिख जाएंगे, आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम आईडी हमारी PG पॉइंट लाइव के नाम से, PG पॉइंट ऑफिशियल के नाम से हर जगह पे आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। इसके बाद मैं आपको ये वीडियो बनाऊंगी कि शॉर्ट और जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है इसको लिखते कैसे हैं, हाउ टू राइट, क्वेश्चन को कैसे लिखें कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलें, है ना, किस तरीके से हेडिंग्स पे फोकस करें, वो भी वीडियो आपके समक्ष बहुत जल्द प्रेषित करने का पूरा प्रयास रहेगा। और इसके बाद का जो आपको मैं ये भी बता दूं कि जो आपकी कॉपी होगी वो आपकी पोर्ट्रेट मोड में आएगी इस प्रकार से। यानी कि पहले क्या होता था कि कॉपी आपकी ऐसे आती थी, ठीक, लैंडस्केप में, और आप उसको ऐसे खोलते थे। लेकिन अब क्या है कि कॉपी आपकी कुछ इस तरीके से आएगी, ठीक, पोर्ट्रेट मोड में, तब आप उसको ऐसे ओपन करेंगे, ठीक है। तो ये थी एक, और बी कॉपी आपको नहीं मिलती है, ये भी समझ लीजिए। मैं आपको बता दूं, आपको एक ही कॉपी जो मिलेगी, पहली बात तो 2 घंटे में वही पूरी बच्चा नहीं भर पाता है, ठीक है। तो बी कॉपी की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करिएगा। अगर कोई बहुत फास्ट लिख लेता है तो मैं उसको बता दूं, वैसे तो एक कॉपी ही बच्चा 2 घंटे में नहीं फिल कर पाता है, लेकिन कुछ होते हैं धुरंधरवीर जिनकी स्पीड बहुत तेज़ होती है, वो बी कॉपी की उम्मीद रखते हैं 2 घंटे में, लेकिन बी कॉपी नहीं मिलेगी, पहले मैं आपको अवगत करा दूँ। तो आप उस हिसाब से चीज़ों को लिखिएगा। बाकी आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि बच्चे का क्वेश्चन छूट गया और पन्ने भर गए, है ना। लेकिन आपने अगर तरीके से लिखा है तो अब पता चले आप आधे पेज में हेडिंग डाल दोगे तो थोड़ी ना हो पाएगा फिर, है ना। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी, होप्स हो कि अच्छी लगी होगी। मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को अपना जो कॉलेज का ग्रुप है ना, BEd का आपका, वहाँ पर भेज दो। बस आपको इतना काम करना है, और लाइक और शेयर करना है। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा अच्छा लग रहा है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।